हेलो डियर स्टूडेंट्स, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम समता है और क्लास 6 में बच्चों हम लोगों का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो गया है कि पदार्थों का पृथक्करण किस तरह से करते हैं और उनके समूह कैसे बनाते हैं। पहले हम उसका क्या करेंगे, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। जो भी पदार्थ हैं उनको हम अलग अलग समूहों में कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, किस तरह से उनको हम अलग अलग बांट सकते हैं और कैसे अलग अलग पदार्थ की पहचान कर सकते हैं, ये इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो हम बड़ी कहानी की तरह रोचक तरीके से ये चर्चा कर रहे हैं बच्चों पिछले कुछ दिनों से। चलिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज कुछ और रोचक जानकारियां साझा करती हूँ आपके साथ। बच्चों, क्लास 6 चल रहा है आप सभी का, चैप्टर नंबर 4। सबसे पहले क्या रिवाइज करेंगे, क्लास 6 चल रहा है और चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। चैप्टर 4 कौन सा चैप्टर है आपका? वस्तुओं के समूह बनाना, यानी कि सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। हम कल पढ़ रहे थे बच्चों कि मैंने आपको बोला था कि एक लिस्ट आपको बनानी चाहिए, जो भी आपके आसपास जो वस्तुएं आपको दिखाई पड़ रही हैं उनकी एक लिस्ट बनानी चाहिए और उसके बाद फिर आपको अपने हिसाब से उसको वर्गीकृत करना सीखना चाहिए कि कौन सी वस्तुएं हैं जो नेचुरल पदार्थों से बनी हैं और कौन सी वस्तुएं हैं जो मनुष्यों के द्वारा निर्मित पदार्थ से बनी है। यानी कि उसके रॉ मटेरियल का पता लगाना है, वो वस्तु किस पदार्थ से बनी है, उस पदार्थ के बारे में आपको पता लगाना है कि वो पदार्थ आपको नेचुरली मिल रहा है यानी प्राकृतिक तौर पे मिल रहा है, या वो पदार्थ मनुष्यों के द्वारा केमिकल प्रोसेसेस के बाद सिंथेटिक तरीके से बनाया गया है। ठीक है, तो उसके बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने एक लिस्ट, आप सभी ने एक लिस्ट बनाई होगी। उस लिस्ट में आपने टेबल लिखा होगा, चेयर लिखा होगा, पेन लिखा होगा, कपड़े लिखे होंगे और कुछ के आगे मैंने क्या कहा था कि घर में आप जाएंगे, अपने पेरेंट्स से, अभिभावकों से चर्चा करेंगे, अपने टीचर्स से चर्चा करेंगे, आपको बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें समझ में आएंगी। और मैंने कल एक और रोचक जानकारी साझा की थी आप सभी बच्चों के साथ कि जो कॉपर का वायर होता है, तो अब आप घर गए होंगे, आपने तांबे का बर्तन देखा होगा। वहां पे पूजा में ज्यादातर कौन से बर्तन इस्तेमाल होते हैं बच्चों? वो तांबे के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, जो रेडिश, जिसमें जो चमक होती है वो कुछ लालिमा लिए हुए रहती है। उस मेटल को आप क्या कहते हैं? मेटल को तांबा कहते हैं। और सबसे पहले यूज होने वाली जो धातु है मनुष्यों के द्वारा, वो तांबा ही है। Some objects can be made using more than one material. अब इसका क्या मतलब हुआ? कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको बनाने के लिए एक से ज्यादा धातुओं का इस्तेमाल या एक से ज्यादा पदार्थों का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि 2-3 पदार्थों को मिक्स करके फिर बन सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर उदाहरण के तौर पे आप देखें तो चेयर्स कैन बी मेड यूजिंग बोथ वुड एंड प्लास्टिक। जैसे कुर्सियां हैं तो कुर्सियों को हो सकता है बच्चों कि कुर्सियों का फ्रेम लकड़ी का बना दिया जाए और जो बैठने वाली जगह है उसको बुन दिया जाए, प्लास्टिक के तागों से बुन दिया जाए, तो वो दोनों चीज से मिलके बनी, लकड़ी से भी और प्लास्टिक से भी। जैसे सोफे हैं, मान लीजिए उसका फ्रेम लकड़ी का बना दिया जाए, पर जो उसका नीचे का पावा होता है छोटा छोटा, जो जिसको कहते हैं पैर होते हैं सोफे के, उसको क्या किया जाए? मेटल का लगा दिया जाए, तो उसमें धातु और लकड़ी दोनों का इस्तेमाल हो गया। तो इस तरह से बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनको बनाने के लिए अलग अलग 2-3 पदार्थों को मिला करके यूज कर लेते हैं। However, there are certain objects that can only be made using specific materials. लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनको बनाने के लिए केवल स्पेसिफिक मटेरियल की ही जरूरत होती है, यानी एक ही मटेरियल से मिल करके वो बन जाता है। We'll now discuss some of these objects. कुछ इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। Can metals be used? एक क्वेश्चन है, can metals be used to make the handles of cooking utensils? क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का कि जो हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय ये जो बर्तन है ये क्या है? ये बर्तन का हैंडल है ना? ये क्या है? कुकर दिखाई पड़ रहा है आपको, ये पैन दिखाई पड़ रहा है, तो ये क्या है? ये बर्तन का हैंडल है। तो क्वेश्चन ये है
कि क्या बर्तन के हैंडल को हम धातुओं से बना सकते हैं? मतलब आप अभी छोटी क्लास में हैं, लेकिन आप किचन में जाते होंगे तो आप ऑब्जर्व करके देखिए अपने आसपास कि जितने भी बर्तन हैं खाना पकाने के लिए, खाना खाने के लिए नहीं, खाना पकाने के लिए जितने भी बर्तन हैं, उन बर्तनों को जिनको गैस के ऊपर चढ़ाया जाता है, उन बर्तनों को पकड़ने के लिए जो हैंडल होता है, वो हैंडल एक डिफरेंट चीज का बना होता है। जो हैंडल होता है वो किसी दूसरे पदार्थ का बना होता है, और जो खाना पकाने का बर्तन होता है वो किसी अन्य पदार्थ का बना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको फ्राइंग पैन और कुकर दो इजी यूटेंसिल्स दिखाए जा रहे हैं। इसको देख करके आप याद करें तो आपको याद आ जाएगा। यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आपने नोटिस किया होगा घर में कभी ना कभी ऐसा, that the handles of cooking utensils are usually made up of either wood or plastic. जो ये हैंडल है, हैंडल या तो लकड़ी का बना हुआ होगा, जैसे रोटी सेकने के लिए जो तवा यूज होता है, उस तवे का हैंडल या तो लकड़ी का बना हुआ होता है गोल गोल, और या फिर क्या किसी अलग तरीके की प्लास्टिक से रैप होता है। ठीक है, दैट द हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ आइदर वुड और प्लास्टिक, या तो लकड़ी का बना हुआ होगा या प्लास्टिक का बना हुआ होगा। इट इज डन, ऐसा क्यों किया जाता है? बिकॉज वुड एंड प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन में बहुत बड़ी जानकारी छुपी हुई है। देखिए, जो ये पदार्थ होते हैं बच्चों, ये धातुएं होती हैं, ये ऊष्मा के सुचालक और कुचालक होते हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो जिसको ताप देने पर वो बहुत तेजी से, बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं, और कुछ ऐसी पदार्थ हैं जो बहुत तेजी से गर्म नहीं होते हैं। तो जो बहुत तेजी से गर्म हो जाते हैं वो जैसे लोहा हो गया या मेटल्स हो गए, ये क्या होते हैं? ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, और ये ऊष्मा को बहुत जल्दी से अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए क्या होता है, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। और जो वुड है, यानी कि लकड़ी है, जो प्लास्टिक है, ये क्या होता है? ये ऊष्मा का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर्स। बैड कंडक्टर्स क्या कहलाते हैं? ऊष्मा के कुचालक होते हैं, या कह सकते हैं कि बहुत अच्छी जल्दी से ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते हैं, तो वो बहुत तेजी से गर्म नहीं होते। जैसे कुकर है, तो कुकर को जब गैस पे चढ़ाया जाता है तो कुकर के अंदर का जो भी मटेरियल है, दाल है या राइस है, अगर पकाने के लिए आप करते हैं तो वो खाना पक जाता है, और उतने में जो हैंडल है ये कुकर के मेटल जितना गर्म नहीं होता। थोड़ा गर्म हो सकता है लेकिन मेटल के जितना गर्म नहीं होता है, मतलब इतना गर्म होता है कि आप उसको अपने हाथ से उठा के अलग रख सकते हैं, मतलब बहुत कम गर्म होता है। दे डू नॉट बिकम हॉट व्हेन हीटेड। तो वो जब गर्म किए जाते हैं, गैस जलती है खाना पकाने के लिए, तो उस समय पे ये हैंडल्स बहुत तेजी से गर्म नहीं होते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। बच्चों, अगर खाना इसमें बन रहा है और हैंडल भी उतना ही गर्म हो जाए तो उसको आप अपने हाथ से तो नहीं पकड़ सकते, फिर उसके लिए आपको दूसरे प्रकार के जो पकड़ आती है, उस पकड़ से पकड़ने की जरूरत पड़ेगी, है ना। उसको आप इजी चिमटा या पकड़ से उसको पकड़ के आपको अलग रखना पड़ेगा। उसको आप हाथ से नहीं टच कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप हाथ से टच करेंगे तो मेटल बहुत गर्म होता है, और उससे आपके हाथ क्या होते हैं, वो जल सकते हैं। Therefore, it is easier for a person to remove the utensil from the fire without being burnt. तो ये हैंडल लगाने का क्या मतलब है? हैंडल लगाने का मतलब ये है कि किसी इंसान को अगर गैस से या आग पर से बर्तन को अलग रखना है तो बिना जले वो इजीली हैंडल की सहायता से बर्तन को अलग रख सके। अब उसके बाद हम बात करते हैं, हैंडल की बात करी, अब हम बात करते हैं मेटल की। मेटल्स ऑन द अदर हैंड, अगर हम अलग से बात करें धातुओं की, मेटल्स की बात करें, दे बिकम वेरी हॉट व्हेन हीटेड। जब इनको गर्म किया जाता है, ये क्या है? ये और ये क्या है? ये है धातुएं। ये क्या है? धातुएं, जिनको आप क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। तो मेटल क्या होती हैं? मेटल को जैसे ही आप आग पे रखते हैं तो ये थोड़ा जल्दी गर्म हो जाती हैं, एंड कॉज सीरियस बर्न्स। कभी आपने सुना होगा कि मम्मी किचन में हाथ जल गया मम्मा का,
या हो सकता है कभी आपने देखा हो आपके किसी सहपाठी का जला हो, या कभी गलती से आपने कुछ छू लिया होगा तो जल जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, इतना ज्यादा गर्म हो जाता है बर्तन कि आपका हाथ उसको टच करते ही जल सकता है। फॉर द वेरी सेम रीजन मेटल्स आर यूज्ड टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स। इसीलिए धातुओं को खाना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि खाना बनाते समय अगर यूटेंसिल्स जो हैं वो मेटल की बनी हुई होती हैं, यूटेंसिल्स जो है वो बर्तन जो हैं वो मेटल के बने हुए होते हैं अगर, तो उससे खाना बहुत तेजी से, या आप कह सकते हैं कि रफ्तार में बन जाता है। क्यों क्यों बन जाता है? क्योंकि उसकी जो हीट होती है, हीटिंग कैपेसिटी, एब्जॉर्ब करने की, हीट को एब्जॉर्ब करने की जो मेटल की कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो जितना ज्यादा कैपेसिटी होती है एब्जॉर्ब करने की, वो ऊष्मा को उतना ही तेजी से ग्रहण करता है, और क्या होता है, जल्दी जल्दी खाना पक जाता है। तो अब आपको समझ में आया कि हैंडल लगाने का क्या कारण है, हैंडल लगाने का क्या कारण है बर्तनों में, ये आपको समझ में आया। और ये बर्तन को मेटल का बनाने का क्या कारण है, ये भी आपको समझ में आ गया। तो ये समझ में आया कि कैन मेटल्स बी यूज्ड टू मेक द हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स? तो नहीं, मेटल्स को कुकिंग यूटेंसिल्स का, यानी खाना बनाने वाले बर्तनों का हैंडल बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर बर्तन भी मेटल का ही बना हुआ है और हैंडल भी, तो वो क्या होता है, एक साथ चले जाएगा और पूरा बर्तन गर्म हो जाएगा, इवन हैंडल भी गर्म होगा, और अगर हैंडल गर्म हुआ तो हाथ जल सकते हैं। तो इसलिए हैंडल के ऊपर किसी बैड कंडक्टर की कोटिंग कर दी जाती है, जिससे क्या होता है, हाथ जलने से बच जाते हैं। और जिन बर्तनों में ये हैंडल नहीं लगे होते हैं उनको उठाने के लिए आप डायरेक्ट अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या तो किसी चिमटे का या पकड़ का यूज करते हैं, या फिर उसके लिए किसी मोटे कपड़े का यूज कर सकते हैं, उसकी सहायता से हटाते हैं। क्योंकि बर्तन तो बहुत ज्यादा गर्म होता है, उसको आप डायरेक्ट छू नहीं सकते हैं, अगर छूते हैं तो बहुत सीरियस बर्न हो सकता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन कि व्हाई आर टायर्स मेड अप ऑफ रबर? जो सभी बच्चों ने पहिए देखे होंगे, टायर देखे हैं। टायर जो देखे स्कूटी में, मोटरसाइकिल में, कार में या ट्रक में, इवन एरोप्लेन में भी टायर्स होते हैं छोटे छोटे, है ना। तो वो जो टायर्स होते हैं वो रबर के क्यों बनते हैं? ये सवाल कि टायर मेटल के भी बन सकते हैं, टायर किसी भी चीज का बन सकता है, लेकिन वो रबर का ही क्यों बनाया जाता है, उसके पीछे भी कारण होगा, है ना। ये क्या है? ये है टायर जो अलग अलग, ये क्या है? टायर है जो अलग अलग गाड़ियों में लगता है, ट्रक में भी, आपका ट्रैक्टर में भी, स्कूटी में भी, मोटरसाइकिल में भी, कार में भी, बड़ी गाड़ियों में भी, और एरोप्लेन के भी टायर होते हैं। तो यू मस्ट हैव सीन द टायर्स ऑफ कार्स, कार के टायर देखे होंगे आपने, पहिए, स्कूटर्स और बसेस एंड अदर व्हीकल्स, और अलग अलग बहुत सारी गाड़ियों में आपने टायर देखे होंगे। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि ये जो टायर्स होते हैं ये किस चीज के बने होते हैं? क्या कभी आपने नोटिस किया है कि अलग अलग व्हीकल्स में, सारे व्हीकल्स में एक समानता है कि जो टायर होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? रबर के। टायर जो है वो हमेशा किससे बने होते हैं? रबर से बने होते हैं, रबर से बने होते हैं। अब इसका क्या रीजन है? अलग अलग चीजें अलग अलग पदार्थों से मिलकर के बनती हैं बच्चों, पर उसके पीछे कुछ ना कुछ क्या होता है, रीजन होता है। जैसे धातुओं से बनकर के बर्तन, खाना बनाने का बर्तन धातुओं से बनता है और उसका हैंडल बनाने के लिए किसी बैड कंडक्टर का यूज किया जाता है जो ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक नहीं होता, कुचालक होता है, उसका यूज करते हैं। उसी तरह से टायर्स जो हैं वो हमेशा किसके? रबर के बने होते हैं। क्यों? Tires should be made up of such a material that does not become very hot due to the heat generated by the friction of a moving vehicle. मतलब टायर जो है वो कुछ इस प्रकार के मटेरियल का बना हुआ होना चाहिए कि जब गाड़ी चलती है सड़क पे, जैसे स्कूटी या मोटरसाइकिल या कार जब सड़क पे चलती है तो क्या होता है? रगड़ लगती है।
टायर से, सड़क से टायर में क्या होती है, रगड़ लगती है। इसीलिए कभी कभी क्या देखते हैं आप कि टायर बोलते हैं कि टायर चेंज करवाने के लायक हो गया है, या टायर पुराना हो गया है, या टायर घिस गया है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि चलते चलते जो टायर होता है, नए टायर जो होते हैं वो बहुत उनके अंदर वो थोड़ा सा उभार लिए हुए होते हैं बच्चों, और जो टायर पुराने पड़ जाते हैं वो घिस जाते हैं। क्यों? सड़क पर चलते चलते, यूज होते होते वो घिस जाते हैं। तो क्या होती है, सड़क और टायर के बीच में रगड़ लगती रहती है ना। और जब भी फ्रिक्शन लगती है, इस तरीके से रगड़ लगती है, तो क्या होता है, उसके अंदर एक गर्माहट, हीट जनरेट होती है, जिसको कहते हैं ऊष्मा निकलती है, यानी कि गर्म हो जाते हैं वो टायर्स, और सड़क क्या होती है, गर्म हो जाते हैं। इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी ड्राइवन अराउंड इन द सिटी एंड शुड नॉट वेयर और टियर इजीली। और इस तरीके के वो बने हुए होने चाहिए कि जो आप पूरे सड़क पे अगर चलाते रहें तो वो कहीं ऐसा ना हो कि टायर फट जाए या टायर ब्लास्ट हो जाए। तो इसके लिए रबर का यूज किया जाता है। रबर फिट्स द बिल परफेक्टली। तो रबर जो पदार्थ है वो इन सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए परफेक्ट है, इसलिए रबर को टायर बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि रबर उतनी तेजी से फ्रिक्शन के बाद गर्म नहीं होते हैं जितनी तेजी से कोई और पदार्थ गर्म होता है। और रबर क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। रबर क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो इसलिए रबर को टायर बनाने के लिए यूज किया जाता है हमेशा ही, क्योंकि उसमें कुछ क्वालिटीज होती हैं और वो क्वालिटीज रबर पूरी करता है, इसलिए रबर से ही हर प्रकार का टायर बनाया जाता है। Thus, it can be concluded that depending upon the purpose of an object, a material is chosen to make it. मतलब क्या कि ये आपको समझ में आया कि जो आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत को पूरा करने के हिसाब से पदार्थ को चुना जाता है कि इस पदार्थ से, जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, कि मान लीजिए आपको जाड़े में ठंड से बचना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको पूरे कपड़े पहनने होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम किस पदार्थ का चुनाव करें जिस पदार्थ से हमारे वो कपड़े बनाए जाएं जो हम ठंड में पहने, ताकि हमको ठंड ना लगे। क्या हम अगर चुन ले कॉटन का कपड़ा, क्या हम कॉटन का सूती कपड़ा चुन लें और उससे अपने लिए जैकेट बना के पहने, तो क्या उससे हम ठंड से बच सकते हैं? नहीं बच सकते। यानी कि हमारी जरूरत इस समय है ठंड से बचने के लिए कि हमारे शरीर को ठंड ना लगे। तो कुछ इस तरीके का पदार्थ हमको चुनना होगा जिस पदार्थ में ऐसी कैपेसिटी होगी जो ठंड को रोक सकती होगी, है ना। कुछ इस तरीके का पदार्थ चुनेंगे जिसमें कुछ गर्माहट होती होगी। इसलिए जाड़ों में हम सूती कपड़े की जगह पे ऊन से बने हुए कपड़े यूज करते हैं, है ना। आजकल बहुत सारे सिंथेटिक मटेरियल्स भी आ गए हैं जिसके अंदर फर मतलब भर करके, फाइबर भर करके जैकेट्स बनाई जाती हैं, और उसके बाद फर भर करके जैकेट्स बनाई जाती हैं, ताकि क्या हो, एक इंसुलेशन का काम करे। आपके शरीर के और बाहर के वातावरण के बीच में एक कपड़ा ऐसा पहना जाए कि जिससे बाहर की ठंड आपके शरीर तक डायरेक्ट ना पहुंच पाए। तो उसके लिए कपड़े का चुनाव जो है वो ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका कहने का मतलब ये है बच्चों कि जरूरत के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से पदार्थ का चुनाव, पदार्थ का चुनाव जरूरत के हिसाब से किया जाता है, ठीक है। जैसी जरूरत होगी उस तरह से पदार्थ का चुनाव किया जाएगा। अगर जाड़े में जैकेट बनाना है तो उसके लिए हम सूती कपड़े का यूज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज कॉटन क्लॉथ फॉर मेकिंग जैकेट। हम जैकेट बनाने के लिए सूती कपड़े का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको थोड़ा सा ऐसा कपड़ा बनाना है जो इसमें कुछ इंसुलेशन वाली क्वालिटी आ जाए, जिससे बाहर की ठंड शरीर के तक डायरेक्ट ना पहुंच पाए। तो उसके लिए हम किसी दूसरे ऐसे कपड़े का चुनाव कर लेंगे जिससे जैकेट अच्छी बन सके, है ना। उसी तरह से टायर जो जरूरत है पहिए में लगा दिया जाए तो पहिया लगातार बहुत तेजी से सड़क पे दौड़ता है, फ्रिक्शन निकलता है, उससे क्या होती है, गर्मी उत्पन्न होती है, हीट जनरेट होती है, ऊष्मा। तो किसी ऐसे पदार्थ को चुनना है जिसमें हीट बहुत जल्दी एब्जॉर्ब ना हो,
और चूंकि वो मूव भी कर रहा है तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी हो। तो ये सारी क्वालिटीज कौन पूरी करता है? रबर। इसलिए जो टायर्स हैं वो रबर से बने हुए होते हैं। इसलिए टायर्स जो हैं बच्चों वो रबर के बनाए जाते हैं। इसीलिए बर्तनों के हैंडल जो हैं वो भी लकड़ी के या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। तो ये अलग अलग कारण है। इसका मेन कारण ये है कि जरूरत के हिसाब से पदार्थ का चुनाव किया जाता है। ठीक है। The given table lists a few common objects and the materials from which they are made. अब मैंने कल आपको बताया था एक लिस्ट बनाने के लिए, तो आज भी आप कल आपने जो आपके आसपास वस्तुएं हैं उनकी लिस्ट बनाई थी, तो उसमें मैंने आपको ये बोला था कि कैटेगरी इस तरह से बनाइए कि जिसमें आप ये पहचान कर सके कि ये पदार्थ प्राकृतिक है या ये पदार्थ मनुष्यों के द्वारा निर्मित है। ठीक है। और पदार्थ बहुत सारे होते हैं, पदार्थ बहुत सारे होते हैं। तो अब आपका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, पदार्थों का, वस्तुओं के समूह बनाने का। तो इसमें आपको धीरे धीरे पदार्थों को पहचानना पड़ेगा। तो पदार्थों को पहचानने के लिए आप क्या करेंगे? अपने आसपास देखिए, आसपास के वातावरण में आपको जो जो चीजें दिखाई पड़ रही हैं, हो सकता है कुछ आप देखते ही जान जाएं। जैसे आप क्लास 6 में, तो आप ये देख के तो जान सकते हैं कि ये मेटल की बनी हुई है चेयर या लकड़ी की बनी हुई है। तो कुछ चीजें तो आप पहचान लेंगे, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पदार्थों को आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये किस चीज का बना हुआ है। जैसे धातुएं हैं, तो हो सकता है बच्चों कि आप धातुओं को अलग अलग कैटेगरी में ना पहचान पाए, कि ये तो जान लें कि ये धातु है, टन से आवाज होगी, बहुत उसको अगर आप पेंसिल उस पर टक करते हैं तो खट से आवाज नहीं होगी, टन से आवाज होगी। तो आवाज से आप पहचान तो पाएंगे कि ये मेटल है, लेकिन कौन सा मेटल है ये पहचानने में हो सकता है आपको कुछ समस्या हो। तो उन मेटल्स को पहचानने के लिए आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं, आप अपने अभिभावकों की हेल्प ले सकते हैं। हो सकता है आपको ना पता हो, आपके सहपाठी को पता हो सकता है ना कि कुछ जो आपको नहीं पता है वो आपके फ्रेंड को पता है, हो सकता है जो आपके फ्रेंड को नहीं पता हो वो आपको पता हो, है ना। तो इस तरीके से जानकारियां अगर आप साझा करेंगे तो भी आपको बहुत सारे पदार्थों को पहचानने में हेल्प मिलेगी। तो अब तक हम लोगों ने क्या जाना इस चैप्टर में? अब तक हम लोगों ने ये जाना कि जो पदार्थ हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है। और पदार्थों को अलग अलग सारणी बना करके फिर उससे पहचाना जा सकता है कि कौन से पदार्थ हैं जो नेचुरल प्राकृतिक तौर से आपको मिलते हैं और कौन से पदार्थ हैं जो प्राकृतिक तौर से नहीं मिलते लेकिन मनुष्यों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। उनके बारे में मैंने आपको बताया था। अब हम कुछ और वस्तुओं के बारे में जानेंगे। देखो, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो केवल एक मटेरियल से बनी होती है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो एक, दो या दो से अधिक मटेरियल से मिलकर के भी बनी हो सकती हैं। हो सकता है कोई वस्तु ऐसी हो जो, जैसे उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, आप आज मैं उसका आंसर नहीं बताऊंगी, केवल एक क्वेश्चन बोलूंगी। आप घर जाएंगे और पता करके आएंगे कि जिस खाने के बर्तन में आजकल खाने का चलन है, जिसमें आजकल हम लोग खाना खाते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं? जिनको आप स्टील के नाम से जानते हैं। जिनको आप किसके नाम से जानते हैं? स्टील के नाम से जानते हैं। एक चमकदार सफेद रंग की धातु होती है जिससे प्लेट्स और बाउल्स और ग्लासेस वगैरह बनते हैं। तो पता करके आने की कोशिश करेंगे कि क्या स्टील जो है वो टन से आवाज करता है? तो बना तो वो धातु का है। स्टील एक तरीके का मेटल है, यानी कि धातु है। तो क्या ये धातु एक ही पदार्थ से बना है या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है? ये आज का आपका क्वेश्चन है, घर जाके पता करेंगे। कल हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। बच्चों, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर था वस्तुओं का समूह बनाने के लिए आप लोगों को। तो आज आप सभी ने जाना कि जो व्हीकल्स होती हैं उसमें टायर रबर के बने हुए होते हैं। आप सबको पता था, ऑब्जर्व किया होगा आप सभी ने, पर क्यों रबर से बनाए जाते हैं ये कारण आपने आज की क्लास में जाना। और जो खाने के बर्तन होते हैं उनके हैंडल्स को अलग मटेरियल का क्यों बनाया जाता है ये आपने आज जाना। आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि घर जाते हैं तो जो आसपास के वातावरण में जो क्लास में बातें बताई जाती हैं उससे आप दैनिक जीवन से उसको जोड़ने की कोशिश किया करिए। आपको साइंस पढ़ने में बहुत मजा आने लगेगा। आज की क्लास में इतना ही।
आप सभी को स्टील के बारे में जानकारी इकट्ठी करके आना है कल की क्लास में। तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।